हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ईआर हिंदी नोट्स पर। आज इस वीडियो में हम जिस विषय पर प्रश्न करेंगे वो है हिंदी कविता। एनटीए यूजीसी नेट के निर्धारित पाठ्यक्रम में इकाई 5 जो है वो हिंदी कविता से ही संबंधित है और आज के ये प्रश्न हैं उन्हीं सभी कविताओं पर आधारित होंगे और साथ साथ आप लोगों ने लाइव चैट में अपने उत्तर बताते जाने हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की कौन सी कविता बदलते हुए समय में कवि कर्म में आने वाले बदलाव की ओर संकेत करती है? ऑप्शंस हैं सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी। चारों में से कौन सा उत्तर सही है? भवानी प्रसाद मिश्र की कौन सी कविता बदलते हुए समय में कवि कर्म में आने वाले बदलाव की ओर संकेत करती है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी, गीत फरोश। गीत फरोश जो है इनका एक काव्य संग्रह भी है जिसकी रचना 1956 में की गई थी और उसी काव्य संग्रह में संकलित है एक इनकी कविता गीत फरोश। और बुनी हुई रस्सी जो है इसके लिए 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। दूसरा प्रश्न है, गीत फरोश कविता किस सप्तक में संकलित है? ऑप्शंस हैं पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। कौन से सप्तक में संकलित है गीत फरोश कविता? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी, दूसरा सप्तक। भवानी प्रसाद मिश्र जो है वो स्वयं दूसरा सप्तक के ही कवि हुए हैं, इसीलिए इनकी कविता भी जो है वो दूसरा सप्तक में छपी थी। अगला प्रश्न है, ये कविता की पंक्तियां हैं और आपने बताना है कि किस काव्य की हैं और किस कवि द्वारा लिखी गई हैं। जिनकी भाषा में अतिशय चिकनाई है साबुन की, किंतु नहीं है करुणा, उठो चले प्रिया। यह पंक्तियां किस काव्य की हैं और किस कवि द्वारा लिखी गई हैं? ऑप्शंस हैं हरी घास पर क्षण भर अज्ञे द्वारा, आंसू कविता जयशंकर प्रसाद, अनामिका निराला, युगांत पंत। किस काव्य की पंक्तियां हैं जिनकी भाषा में अतिशय चिकनाई है साबुन की, किंतु नहीं है करुणा, उठो चले प्रिया? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन क, हरी घास पर क्षण भर। और यह काव्य संग्रह जो है वो अज्ञे जी का है। अगला प्रश्न है, कालिदास कविता नागार्जुन जी के किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? ऑप्शंस हैं हजार हजार बाहों वाली, खिचड़ी विप्लव हमने देखा हमने, सतरंगे पंखों वाली, युग धारा। कालिदास कविता नागार्जुन जी के किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी, सतरंगे पंखों वाली। इस काव्य संग्रह की रचना जो है वो 1959 में की गई थी, 1959 में। और कालिदास सच सच बतलाना इस कविता में नागार्जुन जी ने मिथकीयता के आधार पर कवि हृदय का चित्रण किया है। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि इकाई 5 से संबंधित जो कविताएं हैं वो मैंने चैनल पर करवाई हैं। आप लोग वो कविताओं की व्याख्या जो है वहाँ से पढ़ सकते हो। और साथ ही साथ इस यूनिट के 3 और भाग जो हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसमें वो भी आप प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा भाग है इसका और ये चौथा भाग है ये वीडियो जो है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कृति का कथानक कृतिवास की बंगला रामायण से लिया गया है? ऑप्शंस हैं अंधेरे में, सरोज स्मृति, प्रिया प्रवास, राम की शक्ति पूजा। कौन सा सही उत्तर है? किस कृति का कथानक कृतिवास की बंगला रामायण से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी, राम की शक्ति पूजा।
अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा, इसकी रचना कब हुई थी? 1932 में, 1934 में, 1936 या 1937 में? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी, 1936 में। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा, यह कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? तुलसीदास में, अनामिका में, परिमल में, गीतिका में? किस काव्य संग्रह में संकलित है राम की शक्ति पूजा? तो इसका सही उत्तर जो है वो है अनामिका। अगला प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा जी का यह गीत किस काव्य संग्रह से है? ऑप्शंस है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्या गीत। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा जी के किस काव्य संग्रह में से है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सांध्या गीत। अगला प्रश्न है, कुकुरमुत्ता हर क्षेत्र में काव्य अभिजात्य से मुक्ति का संदेश देने वाला काव्य है, यही इस कविता की उपलब्धि है और यही इस कविता में निराला का अभिप्रेत भी है। यह कथन किसका है? डॉक्टर दूधनाथ सिंह जी का है, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह? किसका कथन है यह? कुकुरमुत्ता हर क्षेत्र में काव्य अभिजात्य से मुक्ति का संदेश देने वाला काव्य है, यही इस कविता की उपलब्धि है और यही इस कविता में निराला का अभिप्रेत भी है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए, डॉक्टर दूधनाथ सिंह। और कुकुरमुत्ता की रचना जो है निराला जी ने 1942 में की थी, 1942 में। आगे आपने इसमें कामायनी के सर्ग हैं और इनका सही क्रम बताना है। पहला है लज्जा, ईड़ा, स्वप्न, श्रद्धा। दूसरा है श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा, स्वप्न। तीसरा ऑप्शन है ईड़ा, लज्जा, स्वप्न, श्रद्धा। और चौथा ऑप्शन है स्वप्न, लज्जा, ईड़ा, श्रद्धा। सही कौन सा है इसमें? सही क्रम बताना है आपने। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी। सबसे पहले श्रद्धा, फिर लज्जा, फिर ईड़ा और लास्ट में स्वप्न। ये पहले तीन जो हैं आपके पाठ्यक्रम में है, श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा। और कामायनी के जो कुल सर्ग हैं वो 15 है। अगला प्रश्न है, कामायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है, यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह? किसका कथन है कामायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर नगेंद्र। आगे आपने बताना है, ये आगे जो हैं ये पंक्तियां हैं किसी काव्य की और आपने बताना है कि किस काव्य में से ये ली गई हैं। कौन तुम संस्कृति जल निधि, तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। यह पंक्तियां श्रद्धा से हैं, लज्जा से हैं, ईड़ा से है या आशा सर्ग से है? किस सर्ग की पंक्तियां हैं? कौन तुम संस्कृति जलनिधि, तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन क, श्रद्धा सर्ग से ली गई है। और यह पंक्तियां जो है श्रद्धा मनु से कहती हैं। अगला प्रश्न आपने बताना है, कामायनी में किस प्रतीकात्मक पात्र की निम्न विशेषताएं हैं? मैं कुछ विशेषताएं बताऊंगी और आपने बताना है कि ये किस पात्र पर हैं। पहली विशेषता है कर्मनिष्ठ नारी, अबलात्व, आस्था की दृष्टि से उदात्त,
विवेक की मूर्ति, अगाध विश्वासमयी, ये जो सभी विशेषताएं हैं ये कामायनी के किस पात्र में है? ईड़ा में है, श्रद्धा में है, लज्जा में है या मनु में है? कर्मनिष्ठ नारी, अबलात्व, आस्था की दृष्टि से उदात्त, विवेक की मूर्ति, अगाध विश्वासमयी, कामायनी के किस प्रतीकात्मक पात्र की ये सभी विशेषताएं हैं? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी, श्रद्धा। श्रद्धा जो है वो प्रतीक रूप में हृदय की प्रतीक है और उसके माध्यम से प्रसाद जी ने भारतीय नारी के आदर्शों का जो एक उज्जवल रूप है वो प्रस्तुत किया है। तो ये सभी विशेषताएं जो है वो श्रद्धा की चरित्र की हैं। आगे आपने बताना है ईड़ा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ईड़ा भी जो है वो कामायनी का एक प्रतीकात्मक पात्र है और आपने बताना है कि इसमें ऐसा कौन सा कथन है जो ईड़ा के चरित्र में के लिए उपयुक्त नहीं है। पहला है ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। दूसरा ऑप्शन है वह ईश्वर को निष्ठुर और नैराश्य जनित सृष्टि का स्वामी कहती है। तीसरा है श्रद्धा के समक्ष अपनी अंतर की गलानी व्यक्त करती है और चौथा ऑप्शन है ईड़ा अबला नारी का प्रतीक है। कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है, वह ईश्वर को निष्ठुर और नैराश्य जनित सृष्टि का स्वामी कहती है, श्रद्धा के समक्ष अपनी अंतर की गलानी व्यक्त करती है और ईड़ा अबला नारी का प्रतीक है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी, ईड़ा अबला नारी का प्रतीक है। आगे भी ये काव्य की पंक्तियां हैं और आपने बताना है कि किस काव्य में से ली गई हैं। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन में साहस, पावक में कनक सदृश तब कर, वीर तब लिए कुछ और प्रखर। ये उर्वशी की हैं, रश्मि रथी काव्य की हैं, प्रथम रश्मि या भ्रमर गीत सार। किस काव्य की पंक्तियां हैं? हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन में साहस, पावक में कनक सदृश तब कर, वीर तब लिए कुछ और प्रखर। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी, रश्मि रथी। आगे आपने बताना है कि रश्मि रथी की रचना कब हुई? 1952 में, 1953 में, 1954 में, 1955 में। कब हुई थी रश्मि रथी की रचना? सही उत्तर है 1954, 1954 में। अगला प्रश्न है दिनकर कृत रश्मि रथी में रश्मि रथी की संज्ञा किसे दी गई है? अर्जुन को, भीम, नकुल या फिर कर्ण को? रश्मि रथी में रश्मि रथी की संज्ञा किसे दी गई है? अर्जुन, भीम, नकुल, कर्ण। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी, कर्ण। उसे रश्मि रथी की संज्ञा कर्ण को इसीलिए दी गई है क्योंकि उसका चरित्र जो है वो सूर्य के समान प्रकाशमान है। अगला प्रश्न है दिनकर कृत उर्वशी कैसा काव्य है? ये खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है या मुक्तक काव्य है? कैसा काव्य है उर्वशी? रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित है। तो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी, महाकाव्य। आगे आपने बताना है दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। यह किस काव्य की आरंभिक पंक्तियां हैं? वैदेही वनवास, प्रिया प्रवास, पारिजात कल्पलता। सभी को आता ही होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार मैंने 1-2 वीडियोस में पूछा भी है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। किस काव्य की आरंभिक पंक्तियां हैं? तो सही उत्तर जो है वो है प्रिया प्रवास। आगे आपने बताना है प्रिया प्रवास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1913, 1915, 14 या 16?
तो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी 1914 है। और यह जो है ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पंक्तियाँ प्रिया प्रवास में से नहीं है, ये बताना है। पहला ऑप्शन है विपिन बीच विहंगम वृंद का। दूसरा ऑप्शन है ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा। तीसरा ऑप्शन है जब हुए संवेत शन है। चौथा ऑप्शन है लोक रंजनी उषा सुंदरी रंजन रत थी। चारों में से कौन सी पंक्ति है जो प्रिया प्रवास में से नहीं है? मैं एक बार पुनः दोहरा देती हूँ। पहला है विपिन बीच विहंगम वृंद का। दूसरा है ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा। तीसरा ऑप्शन है जब हुए संवेत शन है। चौथा है लोक रंजिनी उषा सुंदरी रंजन रत थी। कौन सी ऐसी पंक्ति है जो प्रिया प्रवास में से नहीं है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी, लोक रंजिनी उषा सुंदरी रंजन रत थी। ये पंक्तियां जो है ये वैदेही वनवास की हैं और पहली 3 पंक्तियां जो हैं ये प्रिया प्रवास के प्रथम सर्ग में से ही ली गई हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग जो भी आपको कविताएं दी गई हैं सिलेबस में वो बड़े अच्छे से डिटेल में पढ़ें। अगला प्रश्न है, हिंदी का मेघदूत किस काव्य को कहा गया है? ऑप्शंस है झरना, आंसू, लहर, कामायनी। हिंदी का मेघदूत किस काव्य को कहा गया है? झरना, आंसू, लहर, कामायनी। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी, आंसू। और आंसू जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है और एक विरह प्रधान काव्य है। अगला प्रश्न है, आंसू कविता के अंत में प्रसाद जी ने कविता में अभिव्यक्त वेदना को किससे संबंधित किया है? ऑप्शंस है व्यक्तिगत वेदना के साथ, विश्व कल्याण की भावना के साथ, लहर के साथ, पश्चिम सभ्यता संस्कृति के साथ। कौन सा सही उत्तर है? आंसू कविता के अंत में प्रसाद जी ने कविता में अभिव्यक्त वेदना को किससे संबंधित किया है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी, विश्व कल्याण की भावना के साथ। अगला प्रश्न है, आंसू काव्य की अंतिम पंक्तियां कौन सी हैं? पहला ऑप्शन है क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। दूसरा ऑप्शन है आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी। तीसरा ऑप्शन है बरसों प्रभात हिमकंसा आंसू इस विश्व सदन में। कौन सी पंक्तियां हैं जो आंसू काव्य की अंतिम पंक्तियां हैं? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी, बरसों प्रभात हिमकंसा आंसू इस विश्व सदन में। ये आंसू कविता की अंतिम पंक्तियां हैं। आगे आपने बताना है निम्न में से कौन सी पंक्तियां असाध्य वीणा में से नहीं है? ऑप्शंस हैं आ गए प्रियवंद केश कंबली गुफा गेहे। दूसरा ऑप्शन है अति प्राचीन किरीटी तरु से इसे गढ़ा था। तीसरा ऑप्शन है मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत। चौथा ऑप्शन है वृक्षों के शीश पर नाच नाच उठती हैं बिजलियां। कौन सी पंक्तियां हैं जो असाध्या वीणा में से नहीं है? आ गई प्रियवंद केश कंबली गुफा गेहे। दूसरा ऑप्शन है अति प्राचीन किरीटी तरु से इसे गढ़ा था। तीसरा ऑप्शन मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत। चौथा ऑप्शन है वृक्षों के शीश पर नाच नाच उठती हैं बिजलियां। तो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी, वृक्षों के शीश पर नाच नाच उठती हैं बिजलियां। ये जो पंक्तियां हैं लास्ट ये अंधेरे में कविता में से ली गई हैं जो कि मुक्ति द्वारा रचित हैं और
ऊपर वाली तीनों पंक्तियां जो हैं अज्ञेय जी द्वारा रचित असाध्या वीणा की पंक्तियां हैं। आगे आपने बताना है निराला जी की कौन सी रचना निजी ट्रेजेडी का अतिक्रमण करती हुई एक त्रासदी या अंतर्दृष्टि में परिणत हो गई है। ऑप्शंस हैं राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, अर्चना। निराला जी की कौन सी रचना निजी ट्रेजेडी का अतिक्रमण करती हुई एक त्रासदी या अंतर्दृष्टि में परिणत हो गई है। जो उनके निजी दुख से जुड़ी हुई कविता है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी, सरोज स्मृति। अगला प्रश्न है सरोज स्मृति की रचना कब हुई? 1932 में, 1933 में, 1934 या 1935 में? सरोज स्मृति की रचना कब हुई? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी, 1935 में। आगे आपने बताना है सरोज स्मृति निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित है? अनामिका में, परिमल में, गीतिका में, तुलसीदास में? किस काव्य संग्रह में संकलित है सरोज स्मृति कविता? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए, अनामिका में। और सरोज स्मृति एक लंबा शोक गीत है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचनाएं महादेवी वर्मा की नहीं है? पहला ऑप्शन है बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। दूसरा ऑप्शन है बादल को घिरते देखा है। तीसरा ऑप्शन है मैं नीर भरी दुख की बदली। और चौथा ऑप्शन है भूल गलती। चारों में से ऐसी दो रचनाएं कौन सी हैं जो महादेवी वर्मा जी की नहीं है? आसान है सभी। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी और डी। ये दोनों रचनाएं जो है वो महादेवी वर्मा जी की नहीं हैं। बादल को घिरते देखा है नागार्जुन जी द्वारा रचित है और भूल गलती मुक्ति बोध जी की कविता है। बाकी दोनों महादेवी वर्मा जी की कविताएं हैं। आगे आपने बताना है निम्न में से कौन सी पंक्तियां रामचरितमानस के उत्तरकांड में से नहीं है? ऑप्शंस हैं भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारही बार। दूसरा ऑप्शन है दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। तीसरा ऑप्शन है धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। और चौथा ऑप्शन है अगहन दिवस घटा निसी बाढ़ी। चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं है? भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारही बार, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाऊ, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। और चौथा ऑप्शन है अगहन दिवस घटा निसी बाढ़ी। उत्तरकांड में से कौन सी पंक्तियां नहीं है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी, अगहन दिवस घटा निसी बाढ़ी। ये पंक्ति जो है ये जायसी द्वारा रचित नागमती वियोग खंड की हैं और उपर्युक्त तीनों पंक्तियां जो हैं वो रामचरितमानस के उत्तरकांड में से ली गई हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी पंक्ति कबीर जी की है? ऑप्शंस हैं बरु व कुब्जा भलो किया। दूसरा ऑप्शन है मैं अपने साहब संग चली। तीसरा ऑप्शन है नारी बिवस नर सकल गोसाई। तीनों में से कौन सी पंक्ति है जो कबीर द्वारा रचित है? बरु व कुब्जा भलो किया, मैं अपने साहब संग चली, नारी बिबस नर सकल गोसाई। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी, मैं अपने साहब संग चली। यह कबीर जी की पंक्ति है। अगला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत जी ने किस कविता के माध्यम से पुरानी घिसी पिटी सड़ी गली आडंबर युक्त दकियानुसी मान्यताओं की समाप्ति तथा नए युग के शुभ आगमन की बात कही है? ऑप्शंस है परिवर्तन, दूसरा है प्रथम रश्मि,
तीसरा है द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र और चौथा ऑप्शन है पल्लव। सुमित्रा नंदन पंत जी ने किस कविता के माध्यम से पुरानी घिसी पिटी सड़ी गली आडंबर युक्त दकियानुसी मान्यताओं की समाप्ति तथा नए युग के शुभ आगमन की बात कही है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। अगला प्रश्न है, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? युगांत में, युगवाणी या फिर ग्राम्या? किस काव्य संग्रह में संकलित है द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए, युगांत में। और इसकी रचना जो है 1935 में हुई थी, युगांत काव्य संग्रह की। आगे आपने बताना है मनुष्य हूँ कविता किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? ऑप्शंस हैं सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, खिचड़ी विप्लव हमने देखा, युगधारा। किस काव्य संग्रह में संकलित है मनुष्य हूँ कविता? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी, युगधारा। युगधारा की रचना जो है वो नागार्जुन जी ने 1953 में की थी, 1953 में। और मनुष्य हूँ कविता जो है वो इसी काव्य संग्रह में संकलित है। और मनुष्य हूँ कविता जो है वो एक मानवतावादी कविता है। आगे आपने बताना है रोटी और संसद, यह कविता जो है वो किस काव्य संग्रह में संकलित है? संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, कल सुनना मुझे, एक छोटी सी लड़ाई। रोटी और संसद इस कविता का संकलन किस काव्य संग्रह में है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए, संसद से सड़क तक। अगला प्रश्न है मकड़ियों के जाल मुंह पर और सर के बाल मुंह पर किस कविता की पंक्तियां हैं? ऑप्शंस हैं अंधेरे में, असाध्या वीणा, सतपुड़ा के जंगल, अकाल दर्शन। आपने बताना है मकड़ियों के जाल मुंह पर और सर के बाल मुंह पर, यह पंक्तियां किस कविता की हैं? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी, सतपुड़ा के जंगल। और इस कविता की रचना जो है वो भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा की गई है। आगे आपने बताना है सतपुड़ा के जंगल किस काव्य संग्रह में संकलित है? बुनी हुई रस्सी में, चकित है दुख, गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल। किस काव्य संग्रह में संकलित है कविता सतपुड़ा के जंगल? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी, गीत फरोश। और इसकी रचना जो है वो 1956 में की गई थी। तो आज इस वीडियो में हम इतने ही प्रश्न करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ कि इस इकाई पर पहले 3 जो हैं वीडियोस बन चुकी हैं, जिसमें इसी प्रकार के प्रश्न जो हैं वो पूछे गए हैं। उसमें कम से कम 70 या 80 के करीब प्रश्न होंगे। तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। और कल आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर आऊँगी। धन्यवाद।